नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप हो सकता है। कल मैंने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किए थे कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है और टारगेट भी इसके आसपास रखे थे, वो आपने देखा ही होगा। और इसको ब्रेक करते ही ऊपर आपका मूवमेंट बन जाएगा। ये इंट्राडे कल के लिए भी जो लेवल है वो वैलिडेशन है। कैसे वैलिडेशन है वही मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कल के लिए ट्रेडिंग सेटअप अगर देखें तो ये रेंज को ही मानना है पहला। इस रेंज के अंदर जिगजैग नॉइजी मूव होगा और इस रेंज के अंदर अगर रहेगा तो आपका बहुत कम क्वांटिटी के साथ स्कैल्पिंग के रूप में पिन पॉइंट अगर ट्रेडिंग करना आता है तो वो एक बार के लिए कर सकते हैं मॉर्निंग में। अगर नहीं करना आता है तो मत कीजिएगा, इस क्लियर करने दीजिए इस रेंज को, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप कीजिएगा। आज लाइव में भी आपके साथ शेयर किए कि इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं तब जाके थोड़ा बहुत मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा, मगर बहुत दूर तक नहीं आएगा। तो उसके बाद देखा ही होगा कि यहाँ से बाउंस बैक आपको देखने के लिए मिल गया होगा। और मॉर्निंग में आपके साथ जो ट्रेडिंग सेटअप मैंने यहाँ पे सेल के लिए लाइव में बता रहे थे कि यहाँ पे हम लोग सेल करके बैठे हुए हैं, मगर बहुत मोमेंटम नीचे की तरफ तो नहीं आएगा। लाइव इंडिकेटर भी दिखा रहे थे, उसके हिसाब से अगर देखे तो उस सिचुएशन के हिसाब से ही नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ से बाउंस बैक भी किए। कल के लिए क्या हो सकता है? कल के लिए इस रेंज के अंदर स्कैल्पिंग बन सकते हैं। कैसे? अगर गैप अप खोले, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाए और यहाँ पे एक लूप बनाए, तब जाके नीचे की तरफ मूवमेंट हो सकता है। और यहाँ पे अगर रिवर्सल साइन मिल गया तो बढ़िया होगा और भी, और यहाँ से बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप स्कैल्पिंग के रूप में आप देख सकते हो। ऊपर से नीचे आने पर बीच में भी रोक सकते हैं, जहां तक मोमेंटम मिले वहां तक ही आपको कैप्चर करना है। जहां पे मोमेंटम खत्म है वहां पे एक बार के लिए स्क्वायर अप करना है पोजीशन को। उसके बाद डायरेक्शन वाइज अगर नीचे की तरफ भी आते हैं तो वहां पे आपका मूवमेंट जो है, प्रीमियम जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो उतना नहीं बढ़ेगा थीटा का इफेक्ट के कारण। तो वही चीज को आपको समझना है कि अगर आप साइड की तरफ खुल भी गया, रिवर्सल साइन मिल भी गया और आपका जो लूप है इंट्राडे का उसको भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद स्कैल्पिंग ही बनेगा जब तक मोमेंटम है। मोमेंटम के बाद अगर थोड़ा धीरे धीरे करके डायरेक्शन वाइज नीचे की तरफ भी पड़ते हैं तो आपका प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा, उतना नहीं बढ़ेगा। तो वहां पे ट्रैप हो सकते हैं, उसको ख्याल रखिएगा इसके अंदर अगर ट्रेड करना है तो। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और 24,920 इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी बाजार क्या करेगा कि अगर यहाँ पे रिवर्सल कोई साइन आ गया तो यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ मूव करेगा। और उस टाइम आपको देखना है ही है कि यहाँ से जब ऊपर की तरफ जा रहे, जहां तक आपका मोमेंटम है कहाँ वहीं तक आपका ट्रेडिंग सेटअप को होल्ड करें, उसके बाद वो एक बार के लिए एग्जिट हो जाए। उसके बाद क्या देखना है कि बाजार इस रेंज को कैसे मेकअप करते हैं। उसके बाद अगर रेंज ब्रेक होते हैं तब जाके दूसरा ट्रेड बनेगा, उससे पहले नहीं बनेगा। तो नीचे से भी ऊपर आने पर आपको देखना है मोमेंटम कहां तक है इसके बीच में। तो मोमेंटम जहां तक है वहां तक ही आप लोग होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेडिंग सेटअप से निकलना है। उसके बाद देखना है कि बाजार नॉइज क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अगर कर रहा है तो कितना प्रीमियम बढ़ रहा है, और अगर पकड़ के रखते तो पैनिक कितना होता वो देख लीजिएगा, वो टेस्टिंग का ही पार्ट है। तो क्लियर रेंज कल के दिन अगर देखे गैप अप के साथ, अगर 25,012 ये जो स्विंग हाई दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर अगर गैप अप के साथ खोला, उसके बाद अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा भी डीप लिया, उसके बाद फिर से अगर 25,012 इसके ऊपर कंटिन्यू सस्टेन करने लगते हैं तो मान के चलिए ये मूव लंबा होने वाला है और इस जोन को टारगेट करेगा। इस जोन को कि 25,080 से लेके 25,120 इस जोन के बीच में टारगेट आएगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो मूवमेंट मिलेगा और इस रेंज को ब्रेक करने के बाद रेंज बाउंड तो बाजार होगा ही कल, तो उस
से पहले आपको मॉर्निंग में जो मोमेंटम मिल सकता है, अगर गैप अप होता है 25,020 इसके ऊपर, तो डीप ले सकता है। उसके बाद अगर ऊपर सस्टेन करने में सक्षम होता है तो 25,080 से लेके 120 तक मोमेंटम बनेगा। तो इस रेंज में क्या करना है कि मोमेंटम के साथ ही चलना है। जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हो। मोमेंटम खत्म, ट्रेड भी खत्म, उसके बाद देखना है पैटर्न। अगर ऊपर के साइड कल के दिन कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो उस सिचुएशन में बाजार में और भी एक छोटा रेंज बाजार तैयार करेगा, उसके अंदर ही जिगजैग डांस करता हुआ दिखेगा। क्योंकि कल रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बनने वाला है, तो बहुत बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिलने वाला। अगर रिवर्सल टाइप का पैटर्न यहाँ पे बनते हैं तो वापस नीचे आने का मौका जरूर होगा, और उस टाइम इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल पैटर्न क्या बन रहा है। क्योंकि वहां पे ही इंट्राडे प्राइस एक्शन जब चलेगा उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये रिवर्सल पैटर्न होने वाला है या कंटिन्यूएशन पैटर्न। अगर रिवर्सल पैटर्न होने वाला है तो कितना मूव आएगा, उसके लिए पोजीशन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर पियर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता लगेगा कि इस जोन के यहाँ पे कितना मूवमेंट आए थे और यहाँ से वापस नीचे की तरफ कितना मूवमेंट आ सकते हैं। उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप सेकेंड ट्रेड बनेगा। पहला मूव आपके साथ शेयर कर दिए। अगर गैप अप के साथ खोले थोड़ा बहुत डीप ले सकते हैं, उसके बाद अगर सस्टेन होने लगे 25,020 के ऊपर तो एक मोमेंटम आपको 25,080 से लेके 120 के बीच में देखने के लिए मिलेगा। और इस रेंज के अंदर अगर ऊपर खुल गए तो नीचे की तरफ आएगा, और नीचे खुल गए तो ऊपर की तरफ आएगा अगर रिवर्सल साइन मिला तो। अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं और इस रेंज को अगर ब्रेक करते हैं जो कि 24,920, तो यहाँ से नीचे की तरफ आ सकते हैं। टारगेट कहाँ पे करेगा, इस जोन को करेगा पहले। के बाद भी मॉर्निंग में अगर ये सेटअप बनते हैं तो इसको भी ब्रेक करने के बाद जितना मूवमेंट आ सके तो आप लोग बैठे रह सकते हैं। 24,920 इसके ब्रेक होने पर ही मोमेंटम बनेगा, टारगेट बनेगा आपका इस स्विंग लो जहाँ पे बन रहा है जो कि है आपका 24,860 880 यहाँ तक। तो यहाँ तक एक अगर मोमेंटम रुक जाता है तो अच्छा है। अगर और भी मोमेंटम मिलते हैं और नीचे की तरफ गिरते हैं तो आप लोग होल्ड कर सकते हैं जब तक मोमेंटम है। मोमेंटम जहाँ पे रुक जाए और नीचे नहीं जा रहा है तो वहां पे एक बार निकलना है। उसके बाद देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है। नीचे की तरफ अगर कंटिन्यूएशन कल के दिन बनेगा तो मूवमेंट नीचे की तरफ और नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग टाइप का बाजार नहीं है। तो क्या करेगा बाजार, यहाँ पे ही एक नॉइस क्रिएट करना चालू करेगा और भी एक छोटा रेंज बना देगा। अगर रिवर्सल टाइप का कोई पैटर्न बनाते हैं तो इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा तो कितना हो सकता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसी टाइम इंट्राडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही पता लगेगा। तो पहला मूव क्या हो सकता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। सेकेंड वाला मूव क्या होगा जैसे लाइव में बताते हैं तो वो बताने का प्रयास जरूर करेंगे कल के दिन। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर गैप डाउन के साथ खोले या गैप अप के साथ खोले, ये रेंज अगर ब्रेक नहीं कर पाए तो लूप बनाएगा। लूप के हिसाब से आपको सेल करना है, ऊपर है तो सेल करना है। अगर रिवर्सल साइन यहाँ पे ऊपर की तरफ मिल जाए तो सेल करना है। अगर नीचे की तरफ लूप बना रहा है और रिवर्सल साइन मिल जाए तो बाई करना है। तो इस रेंज के अंदर पिन पॉइंट स्कैल्पिंग होगा और उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, छोटा क्वांटिटी के साथ ही होगा। तो जिसको करना नहीं आता है वो इस रेंज को अवॉइड करेगा। ठीक है, क्लियर। अगर देखे तो ये रेंज अगर ब्रेक करते हैं कल के दिन, मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होता है इसके ऊपर, उसके बाद डीप बनता है, डीप अगर ले लेता है उसके बाद अगर सस्टेन करने लगते हैं 55,965 इसके ऊपर, तो ये मूवमेंट और भी ऊपर जाएगा। कितना दूर तक जा सकते हैं, यहाँ पे तो दिख रहा है आपको 56,160, मगर यहाँ पे रुकेगा नहीं। मिनिमम आपका 180 से लेके 200 और 280 भी आ सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। तो मोमेंटम के हिसाब से जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं। मोमेंटम यहीं पे खत्म हो जाता है तो यहीं पे निकलना है। अगर मोमेंटम यहाँ तक है तो यहाँ पे निकलना है। तो यही मोमेंटम ट्रेड मॉर्निंग में बनेगा।
अगर गैप डाउन के साथ खोलते हैं, अगर मान लीजिए कि इस स्विंग लो को ब्रेक करते हैं, एक बाउंस बनता है, बाउंस के बाद अगर दोबारा ब्रेक करते हैं 55,720-24 को, तो दोबारा सेलिंग सेटअप बन जाएगा। स्विंग लो के हिसाब से अगर देखें तो ये स्विंग लो टारगेट में आएगा जो कि है 55,600, मगर ये रुकेगा नहीं और भी बड़ा मूवमेंट आपको देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इंट्राडे में आपको गैप भी दिख रहा होगा। इस गैप को फिल करने के लिए जरूर आना चाहेगा बाजार, और तब तक के लिए क्या करना है कि मोमेंटम कहां तक है, कब तक है, उसको ही फॉलो करना है। जब तक मोमेंटम बनेगा तब तक के लिए आप लोग होल्ड कर सकते हैं स्ट्रेट को। उसके बाद क्या करना है कि डायरेक्शन वाइज भी अगर इसके नीचे भी आते हैं और थोड़ा नॉइज क्रिएट करके आते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, जरूर घट जाएगा। तो इसीलिए मोमेंटम को फॉलो कीजिए। अगर यहाँ तक नीचे की तरफ आते हैं तो तब तक के लिए होल्ड करिए। अगर यहाँ तक आते हैं फिर मोमेंटम लॉस होता है तो एक बार निकल जाइए, उसके बाद देखिए क्या पैटर्न बन रहा है। अगर डायरेक्शन वाइज नीचे की तरफ आए उसके बाद पैटर्न बनना चालू किए और रिवर्सल टाइप का पैटर्न कोई भी बना रहा है तो आप साइड की तरफ मूवमेंट आएगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बना रहा है तो नीचे की तरफ मूवमेंट जाएगा। कल तो रेंज बाउंड बाजार है तो नीचे मूव और भी ज्यादा नहीं होगा, तो रिवर्सल अगर पैटर्न बनते हैं तो वापस ऊपर की तरफ बनने का मौका जरूर मिलेगा। वो भी फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद सेकंड वाला ट्रेड आपके साथ शेयर होगा। उससे पहले तो कहाँ पे मूव होगा क्यों नहीं होगा वो तो कोई पता नहीं, जिसका आता पता नहीं है उसका मूवमेंट भी क्या डिस्कस करना। तो कल इंटरडे फ्रेश प्राइस एक्शन देखने के बाद ही आपको पता लगेगा, और दोपहर तक मतलब कि 12 साढ़े 12 के बाद जैसे हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं कि मूवमेंट कैसे आ सकता है तो वही शेयर करेंगे सेकेंड वाला मूव। और उससे पहले तक मोमेंटम ट्रेडिंग सेटअप बनेगा, इसके नीचे एक बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप डाउन साइड की तरफ मिल सकता है, यही शेयर कर रहा हूँ। उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में ट्रेडिंग सेटअप रेंज बाउंड बजट तो है ही। तो यहाँ पे अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हैं तो और भी एक छोटा रेंज बनाएगा, उसके अंदर जिगजैग डांस करना चालू कर देगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही यहाँ पे भी क्रिएट करना चालू कर देगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वो अगला दिन होगा। तो यही सिचुएशन बन रहा है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बोलिएगा। नया चैनल है और मेरा हिंदी थोड़ा खराब है कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ, तो बंगाली में स्ट्रांग हूँ, मगर हिंदी थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आपके साथ बातें करते करते उम्मीद करता हूँ हिंदी थोड़ा सुधर जाएगा। थोड़ा सुधर रहा है मगर और भी थोड़ा सुधर जाएगा, जो भी है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।